आनंदपुर शहर, जहां कभी शांति और खुशहाली का राज था, आज डर के साये में जी रहा था। पिछले 6 महीनों से 2 शातिर चोर, छाया और कटर, पुलिस को चुनौती देकर हर रात चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ना कोई सुराग, ना कोई निशान। पुलिस भी उनके सामने बेबस हो चुकी थी। लेकिन एक रात उन्होंने जिस घर को अपना निशाना बनाया, वहां उनका सामना हुआ एक ऐसी महिला से जिसके पास ना हथियार था, ना ताकत, लेकिन थी अद्भुत बुद्धि और चतुराई। कैसे एक समझदार स्त्री ने अपनी सूझबूझ से शहर के सबसे खतरनाक चोरों को पकड़वाया। जानिए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी चतुर यमुना की सूझबूझ में। चतुर यमुना की सूझबूझ। आनंदपुर, जो कभी अपनी शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता था, पिछले 6 महीनों से एक अनचाहे डर के साये में जी रहा था। शहर में छाया और कटर नाम के 2 ऐसे शातिर चोर सक्रिय थे, जिन्होंने न केवल जनता की नींद हराम कर दी थी, बल्कि पुलिस विभाग की साख पर भी बट्टा लगा दिया था। ये चोर साधारण अपराधी नहीं थे। इनका काम करने का तरीका इतना सफाई वाला था कि पुलिस को घटना स्थल पर एक उंगली का निशान तक नहीं मिलता था। पिछले महीने ही उन्होंने शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम की तिजोरी साफ कर दी थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। व्यापारियों में इतना खौफ था कि सूर्यास्त के बाद लोग अपनी दुकानों में 3-3 ताले लगाने लगे थे। आम जनता ने शादी ब्याह में गहने पहनना छोड़ दिया था और रात भर जाग कर पहरा देने की नौबत आ गई थी। शहर के मुख्य पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर राठौर भारी दबाव में थे। हर सुबह उनके पास एक नई चोरी की रिपोर्ट आती और शाम को ऊपर से उच्च अधिकारियों की फटकार। पुलिस ने शहर के हर नुक्कड़ पर नाकेबंदी की, दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया, लेकिन छाया और कटर हवा की तरह आते और गायब हो जाते। जनता का पुलिस पर से विश्वास उठने लगा था। अखबारों में रोज पुलिस की विफलता के चर्चे होते थे। असल में ये चोर पुलिस की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से जानते थे और उनके वायरलेस सिग्नल तक को ट्रैक कर लेते थे। इसी अशांत शहर के एक कोने में राहुल जी का सघन और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। राहुल जी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक दयालु इंसान भी थे। उनके घर में उनके वृद्ध माता पिता और उनकी अत्यंत बुद्धिमान पत्नी यमुना रहती थी। राहुल जी के घर के ऊपरी हिस्से में 2 युवक राम और श्याम रहते थे। वे पास के एक छोटे से गांव के गरीब किसान परिवार से थे। दोनों पढ़ाई में बहुत मेधावी थे, लेकिन शहर में रहने और पढ़ने का खर्च उठाने में असमर्थ थे। राहुल जी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए न केवल उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, बल्कि उनकी कॉलेज की फीस और किताबों की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। राम और श्याम भी इस परिवार को अपना ही मानते थे और घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बटाकर राहुल जी का बोझ कम करते थे। उस रात आसमान में घने बादल थे। पूरा शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। छाया और कटर ने आज राहुल जी के घर को अपना निशाना बनाने का फैसला किया था। उन्हें खबर मिली थी कि राहुल जी ने हाल ही में एक बड़ी जमीन बेची है और मोटी रकम घर की अलमारी में रखी है। आधी रात के करीब दोनों चोर खिड़की के रास्ते रसोई में दाखिल हुए। कटर ने खिड़की की ग्रिल इतनी सफाई से काटी कि कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, छाया का पैर अंधेरे में रखे एक पीतल के बड़े बर्तन से टकरा गया। सन्नाटे में वो आवाज बम के धमाके जैसी लगी। कमरे में सो रही यमुना की आंखें खुल गई। वो जानती थी कि बिल्ली इतनी जोर से बर्तन नहीं गिरा सकती। उसने धीरे से करवट ली और देखा कि दरवाजे की झिरी से टॉर्च की एक धुंधली सी रोशनी छनकर आ रही थी। उसने तुरंत राहुल को जगाया और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, हिलिएगा मत, घर में चोर है और शायद वे असस्त्र भी हों। हमें ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। मैं एक नाटक शुरू कर रही हूँ, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। यमुना ने गहरी सांस ली और जानबूझकर आवाज में थोड़ी नींद और थोड़ी झुंझलाहट भरते हुए बोली, अरे सुनिए, फिर वही बिल्ली आ गई क्या? रसोई में बर्तन पटक रही है। आप तो गहरी नींद में सो जाते हैं, मुझे तो जरा सी आहट पर नींद नहीं आती। हॉल में छिपे चोर जम गए। कटर ने चाकू निकाला ही था कि यमुना की बिल्ली वाली बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। छाया ने फुसफुसाकर कहा, किस्मत अच्छी है, बुढ़िया को लगा बिल्ली है। रुक जाओ, थोड़ी देर इन्हें और बात करने दो ताकि ये फिर सो जाएं। यमुना ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उसने राहुल से कहा, जी पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मन में पुराने ख्याल आ रहे हैं। अगर आज हमारे अपने 2 बेटे होते और उनका नाम हमने रामू और शामू रखा होता और कल उनकी फाइनल परीक्षा होती,
तो वे दोनों कुंभकर्ण की तरह सो रहे होते तो आप उन्हें कैसे जगाते? मुझे याद है आप कहते थे कि बच्चों को हमेशा प्यार से जगाना चाहिए। राहुल समझ गए कि यमुना क्या कर रही है। वो जोर से बोले, नहीं यमुना, परीक्षा के समय कोई लाड़ प्यार नहीं। मैं तो सीधा उनके सिर पर खड़ा होकर चिल्लाता, रामू, श्यामू, सो क्या रहे हो? जागो, सूरज सिर पर आने वाला है। चोरों को ये सुनकर बहुत मजा आया। छाया ने धीरे से कहा, ये रईस लोग भी अजीब होते हैं, आधी रात को ख्याली बच्चों को जगाने का खेल खेल रहे हैं। वे दोनों चोर अपनी सफलता पर इतने आश्वस्त हो गए कि उन्होंने अपनी चौकसी कम कर दी। यमुना फिर बोली, नहीं, आप तो और भी गुस्से में चिल्लाते थे ना, वैसे चिल्लाकर बताइए, मुझे देखना है कि आप बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाते हैं। राहुल ने अब अपनी पूरी आवाज का दम लगाया, जैसे कोई शेर दहाड़ता हो। अरे ओ रामू, ओ श्यामू, जाग जाओ, नींद त्यागो। अगर आज तुम सोते रह गए तो तुम्हारा सारा भाग्य, तुम्हारा सारा यश ये बाहर खड़े चोर लुटेरे लूट ले जाएंगे। उठो और अपना पराक्रम दिखाओ, जागो बेटो। ऊपर के कमरे में राम और श्याम वास्तव में पढ़ाई की थकान के कारण गहरी नींद में थे, लेकिन राहुल जी की वो असाधारण डांट, जिसमें चोर लुटेरे और यश लूटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके कानों में किसी खतरे के अलार्म की तरह बजी। वे तुरंत समझ गए कि ये कोई सामान्य डांट नहीं, बल्कि मदद के लिए एक गुप्त पुकार है। राम ने अपनी क्रिकेट की बैट उठाई और श्याम ने जिम का एक डंबल। वे दोनों बिल्ली की तरह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे आए। चोर अभी भी राहुल की आवाज पर हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक राम और श्याम ने उन पर हमला कर दिया। हॉल की लाइट जलते ही छाया और कटर की आंखें चौंधिया गईं। राम ने अपनी बैट से कटर के हाथ पर वार किया, जिससे उसका चाकू गिर गया। श्याम ने छाया को अपनी बलिष्ठ भुजाओं में जकड़ लिया। देखते ही देखते शहर के सबसे शातिर चोर फर्श पर धूल चाट रहे थे। जब सुबह इंस्पेक्टर राठौर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और देखा कि छाया और कटर रस्सियों से बंधे हुए हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यमुना ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने एक काल्पनिक बातचीत के जरिए चोरों को भ्रम में रखा और अपने बेटों यानी राम और श्याम को संदेश पहुंचाया। अगले दिन के अखबारों की सुर्खियां पुलिस की विफलता की नहीं, बल्कि यमुना की सूझबूझ की थीं। पुलिस विभाग ने राम और श्याम को नागरिक वीरता पुरस्कार दिया और राहुल जी के परिवार को शहर का गौरव घोषित किया गया। व्यापारियों और जनता ने राहुल जी के घर के सामने जमा होकर यमुना का आभार व्यक्त किया, क्योंकि उनकी वजह से शहर में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई थी। यमुना की सूझबूझ ने साबित कर दिया कि जहां हथियार और पुलिस बल नाकाम हो जाते हैं, वहां एक तेज दिमाग और सही समय पर की गई चतुराई बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप किस तरह की कहानी चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं, ताकि अगली कहानी में बदल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और सुखद हो।